और सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं बल्कि कानपुर के चमनगंज मोहम्मद अली पार्क में भी सैकड़ों खवातीन ने शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। कानपुर में लगातार हो रही बारिश और ठंड के बावजूद खवातीन एहतजाज कर रही हैं। चमनगंज मोहम्मद अली पार्क में इंतजामिया ने जोर जबरदस्ती से उनका टेंट तक खुलवा दिया और इसके बाद भी ये खवातीन बारिश से बचने के लिए घरों से छतरी और पॉलीथीन लेकर एहतजाज में शामिल हैं। खवातीन का कहना यही है कि इंतजामिया की लाख ज़बरदस्ती और मौसम के बिगड़े मिजाज के बावजूद वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगी। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ जमहूरी तरीके से वो अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। भी वही कर रही है जो ऊपर से उन्हें कहा जा रहा है, और ऊपर वाले क्या चाहते हैं ये तो आपको भी पता है। 1 इंच पीछे ना हटने की कसमें खाते हैं। सरकार ये नहीं होती है। हम मुसलमान औरतों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कई सारी मुसलमान औरतों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हम नहीं हटना चाहते। हमारी तरफ से जो दबाव आ रहा है, दबाव क्यों आ रहा है? ये देश तो डेमोक्रेटिक है, ये देश लोकतांत्रिक है, हमें पूरा हक है सवाल रखने का। तो क्यों नहीं हम लोग को इजाजत मिल रही है कि हम अपना सवाल रख सकें? नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो फिर इसमें एक धर्म विशेष को बाहर क्यों रखा गया है? अगर आप इतने ही ज़्यादा आपके अंदर दया भाव है कि आप बाहर के लोगों को लाकर अपने यहाँ की नागरिकता देंगे, तो यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? ये और जबकि भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के घर वाले एनआरसी लिस्ट से बाहर हैं, जो असम की मुख्यमंत्री रह चुकी है उनके घर वाले बाहर हैं या वो खुद भी बाहर हैं, तो फिर हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? और वहीं शाहीन बाग की तरह ही लखनऊ में भी एहतजाज जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ कल दोपहर से घंटा घर के पास खवातीन धरने पर बैठी है। धरने पर बैठी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी शहरियत कानून को वापस लें, वरना उनका धरना जारी रहेगा। डीएसपी डीएम सब आए थे मिलने, और मगर कुछ बात नहीं हुई, अपना राउंड लगा के चले गए देख के। और कोई भी वो बल्कि सरकार कोई नहीं आई है, ये जितने हैं सिर्फ हम लोगों का एक ही मांग है, एनआरसी और सीए इनको वापस लेना पड़ेगा, किसी भी कीमत में लेना पड़ेगा। 1 महीने से ऊपर हो गया है। दिल्ली में शाहीन बाग में बताई प्रोटेस्ट रात दिन औरतें करी, छोटे छोटे बच्चों की बताई। सरकार के दिल में इतनी भी नर्मता नहीं आ रही है कि पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है, लेडीजें परेशान है। रोड पे जो घर से कभी निकलती नहीं है वो आज बैठी है, घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर पे कल से बैठे हैं, उनको जरा से भी रहम नहीं आ रहा है। कब तक ये अपना हरास चलाते रहेंगे? हम ही लोगों की वजह से आज वो सत्ता बैठे, तो हम ही लोग उनको उतार भी सकते हैं। उन्हें एक औरत दिख गई, उन्होंने 3 तलाक के ऊपर और एक औरत के ऊपर, और इन्हें मुल्क भर में लाखों औरतें सड़कों पे, नहीं मोदी जी को दिख रहा है, न अमित शाह को दिख रहा है, न योगी जी को दिख रहा है कि कितनी औरतें खुले आसमान के नीचे बैठी है। क्या हम इस देश को तोड़ने वाले कानून को वापस लें? अगर वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये हिंदुस्तान की धरती से, ये हिंदुस्तान के लोगों से, तो वो इसको वापस ले पूरी तरह। अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हुकूमत करें, तो ये वापस ले, ना तो वो हिंदुस्तान में वो खुद नहीं बचेंगे। पहली बात, ये कॉन्टेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट है। उसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है हमें। हम अपनी बात को रख कर रहेंगे अपने सामने। हमें परेशानी पीएम से है। पीएम, अगर हम अपनी परेशानी पीएम से नहीं बताएंगे तो हम किससे बताएंगे? और धारा क्यों लगाई? हमें दबाने के लिए लगाई गई धारा। हम क्यों माने ऐसी उसको? आवाम को दबाने के लिए लगाई गई। वो ये ना भूले कि यही औरतें झांसी की रानी बनने में इन्हें टाइम नहीं लगेगा अगर ये गुस्से में आ गई। इसलिए वो इसे जो काला कानून है इसको वापस ले ले, इसमें ही उनकी भलाई है। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो नहीं हटेंगे। क्यों हटाएंगे वो हमें? वो पानी बरसाए, हम तब भी प्यार से, हम लोग पीसफुली, हम गांधी के उस पर चलेंगे। वो हमें मारेंगे, वो अपना काम करें, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम उनसे तब भी कहेंगे कि प्लीज अपना जमीर जगाओ। हम बचाओ बचाओ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्लीज अपना जमीर जगाओ। वो भी हिंदुस्तान के हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम लोग नहीं हटने वाले अब यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं है, यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सब है।